हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं पार्टनरशिप डीड के बारे में। पार्टनरशिप का फंडामेंटल का इंट्रोडक्शन का ये चैप्टर और इसके छोटे छोटे जो कंसेप्ट हैं उनको मैं छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, पार्टनरशिप डीड अगर हम सिंपली इसको बोलचाल की भाषा में समझने की कोशिश करें तो जब दो लोग पार्टनरशिप करते हैं उनके बीच में एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट की सारी बातों को लिख करके जिस डॉक्यूमेंट में रख लेते हैं वो कहलाता है पार्टनरशिप डीड। और डेफिनेशन अगर हम देखें इसकी पार्टनरशिप डीड की तो डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स all the agreement between the partners. Document containing all the agreement between the partner is called partnership deed. राइट तो पार्टनरशिप डीड में जो भी एग्रीमेंट किया है दोनों पार्टनर ने वो सारी बातों को लिख लेते हैं। ऐसी कौन सी बातें होती हैं जो पार्टनरशिप डीड में आनी चाहिए, ये सवाल उठता है। तो जैसे पार्टनर के सारे लोगों के नाम, एड्रेस, उनकी डिटेल्स, राइट, फर्म का बिजनेस का नेचर क्या होगा, फर्म के बिजनेस का हेड ऑफिस क्या होगा, और सारे पार्टनर्स के क्या राइट्स होंगे, क्या ड्यूटीज़ होंगे, अगर वो हम डिफाइन करना चाहते हैं तो वो सारी बातें भी लिखी जाती है पार्टनरशिप डीड में। और कैपिटल कंट्रीब्यूशन सारे पार्टनर का कितना होगा बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, क्या उस पर कोई इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ड्राइंग कौन पार्टनर कितना कर सकता है बिजनेस से, कैसे पैसा निकाल सकता है। फिर अलग अलग बहुत सारी ऐसी बातें कि भी प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो क्या होगा उनके बीच का, उनके बीच की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कैसी होगी, क्या गुडविल का वैल्यूएशन किया जाएगा तो कैसे किया जाएगा, कोई नए पार्टनर का एडमिशन होगा तो क्या शर्तें होनी चाहिए, किसी पार्टनर का रिटायरमेंट होना होगा तो क्या टर्म्स एंड कंडीशन उस समय होगी, पार्टनरशिप फर्म अगर डिसॉल्व हो जाएगी, बंद हो जाएगी तो अकाउंट का सेटलमेंट कैसे करना है। ऐसी तमाम छोटी छोटी बातें, हर वो बात पार्टनरशिप डीड के अंदर लिख दी जाती है। नाउ ये तो हो गया पार्टनरशिप डीड के अंदर कौन कौन से पॉइंट आते हैं। सवाल ये उठता है कि पार्टनरशिप डीड का क्या पर्पस है, क्यों बना रहे हैं पार्टनरशिप डीड। देखिए, सीधी सी बात है, दो लोग मिल रहे हैं, साथ में बिजनेस कर रहे हैं, दोनों के बीच में किसी बात को लेके, किसी टर्म्स कंडीशन को लेके डिसएग्रीमेंट मत हो जाए, कभी भी कोई कंफ्यूजन मत हो जाए, कभी कभी कोई डिस्प्यूट मत अराइज हो जाए कि भाई मैंने तो ये समझा था, मैंने तो ये सोचा था, तुमने तो क्या सोच लिया, तुमने तो ये सोचा था, वगैरह वगैरह वगैरह। तो झगड़े को अवॉइड करना, डिस्प्यूट को अवॉइड करना, सब कुछ रिटर्न में रहेगा, लिखा हुआ रहेगा, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस नहीं रहेंगे। इसीलिए पार्टनरशिप डीड बना लेना चाहिए। देखिए, बना लेना चाहिए, बनाना पड़ेगा ऐसा नहीं है, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट बोलता है आप पार्टनरशिप डीड बनाओ ना बनाओ आपकी मर्जी। ऑलराइट, उन्होंने कंपलसरी नहीं किया, गवर्नमेंट ने कंपलसरी नहीं किया एक्ट के अंतर्गत, लॉ के अंतर्गत कि आपको पार्टनरशिप डीड बनाना ही पड़ेगा। आपकी मर्जी, बनाना है बनाओ, नहीं बनाना है मत बनाओ। लेकिन देखिए, अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है, एग्रीमेंट में कुछ फिक्स नहीं किया आपस में, तो फिर गवर्नमेंट का कहना है, पार्टनरशिप एक्ट का कहना है कि फिर हमने जो पार्टनरशिप एक्ट में कंडीशन लिखी हुई, स्टैंडर्ड टर्म्स कंडीशन, वो आपके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। नाउ इन द एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड, इफ यू हैव नॉट प्रिपेयर एनी पार्टनरशिप डीड, देन विच कंडीशंस विल अप्लाई ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट टू द पार्टनरशिप। हम इसको डिस्कशन कर लेते हैं कि कैसी कौन सी बातें हैं जो अपने आप ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगी इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। राइट, 5 इंपॉर्टेंट बातें हैं जो अप्लाई होना शुरू हो जाएगी। कौन कौन सी 5 इंपॉर्टेंट बातें हैं। सबसे पहला सवाल ये उठता है कि अगर पार्टनर लोगों ने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है, कुछ डिसाइड नहीं किया है, तो क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। तो फिर पार्टनरशिप एक्ट का कहना है भाई क्यों मिलेगा, क्यों दे हम आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपने कैपिटल लगाया बिजनेस में, आप मालिक हो, राइट, आपको प्रॉफिट तो मिलने वाला है ना उसके बदले, राइट, आप बिजनेस के मालिक हो, आप नहीं लगाओगे कैपिटल तो कौन लगाएगा, और किस बात का आपको इंटरेस्ट चाहिए उसके बदले। कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। आपकी ये ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप मालिक हो, आप नहीं पैसा लगाओगे तो कौन लगाओगे। और क्या हक बनता है आपको, इंटरेस्ट मांगने का कैपिटल के ऊपर, राइट। ये कहना है पार्टनरशिप एक्ट का, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। दूसरा पॉइंट, सैलरी टू पार्टनर, क्या ये मिलना चाहिए पार्टनर को सैलरी। तो पार्टनरशिप एक्ट का कहना है बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। क्यों मिलेगा, क्यों देना चाहिए। भाई आप बिजनेस के मालिक हो, आपका बिजनेस है, आप बिजनेस के लिए काम नहीं करोगे तो कौन काम करेगा। और अगर आपने काम किया तो कौन सा एहसान कर दिया। किस बात की सैलरी मांगते हो आप, किस बात की तनख्वाह मांगते हो। कोई एम्प्लॉय हो आप बिजनेस के, कोई नौकर चाकर हो आप बिजनेस के, नहीं मिलेगी सैलरी। काम करना, बिजनेस को चलाना आपकी ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट, आपको नहीं मिलेगी सैलरी। ऑलराइट, नाउ थर्ड पॉइंट, क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है, मतलब पार्टनर लोग बेचारे बीच बीच में थोड़े थोड़े पैसे घर की ज़रूरतों के लिए निकाल लेते हैं, क्या बिजनेस को उस पर इंटरेस्ट चार्ज करना चाहिए।
तो पार्टनरशिप एक्ट का कहना है यहाँ पर नहीं चार्ज करना चाहिए। और ये जिस पर्सन ने इतना बड़ा कैपिटल का अमाउंट बिजनेस को दिया है वो उस पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर रहा है, उसने में से थोड़े से पैसे उसने निकाल लिए, तो क्या हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे? अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं। तो ड्राइंग पर भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। तो ये 3 इंपॉर्टेंट कंडीशन हो गई। पहले तो कि कोई सैलरी नहीं देंगे, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया जाएगा। सवाल ये उठता है कि प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो क्या होगा? भाई अगर कुछ भी तय नहीं हुआ तो क्या रहेगा? तो पार्टनरशिप एक्ट का बहुत सिंपली कहना है इक्वल रहेगा। अगर 2 पार्टनर है तो 50-50%, 3 पार्टनर है तो 1/3, 1/3, 1/3 और 4 है तो 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। सारे लोगों का इक्वल रहेगा। कुछ डिसाइड नहीं हुआ है तो भाई सब बराबरी के हकदार हैं। आखिर क्यों किसी को कम, क्यों किसी को ज्यादा? 5वीं इंपॉर्टेंट बात, अगर जरूरत पड़ने पर पार्टनरशिप फर्म को पैसे की जरूरत पड़ गई और किसी पार्टनर ने इंटरेस्ट के अलावा और एक्स्ट्रा पैसा लोन के रूप में दे दिया, जो अगर वो नहीं देता तो हम मार्केट से कहीं ना कहीं से लेते हैं इंटरेस्ट पर, वो दे दिया उसने बेचारे ने, तो सवाल ये उठता है क्या उस पर उसको इंटरेस्ट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो पार्टनरशिप एक्ट का कहना है उस पर इंटरेस्ट जरूर मिलना चाहिए। भाई वो तो पैसा उसने एक्स्ट्रा दिया है ना, राइट? कैपिटल का पैसा सबने लगाया, उसने भी लगाया, बात बराबर हो गई। लेकिन उसके अलावा अगर आप कुछ पैसे दे रहे हो लोन के रूप में तो आपको इंटरेस्ट जरूर मिलना चाहिए। और कितना % मिलना चाहिए? रीजनेबल रेट पर 6% पर एनम आपको इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो ये था वो 5 इंपॉर्टेंट कंडीशन जो अप्लाई होना शुरू हो जाएगी अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया तो, राइट? ओके, आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। पार्टनरशिप डीड क्या होती है, उसके अंदर कौन कौन सी बातें लिखी जाती है, और अगर पार्टनरशिप डीड ना बनाई जाए तो कौन सी बातें पार्टनरशिप एक्ट की आपके ऊपर अप्लाई हो जाएगी, ये सारी बातें। और ऐसे ही अलग अलग वीडियो मैंने छोटे छोटे कंसेप्ट के ऊपर बहुत सारे बनाए हैं पार्टनरशिप के ऊपर। सारे वीडियोस को देखिए ताकि आपको पूरा जो पार्टनरशिप चैप्टर का कंसेप्ट है वो सारा कुछ एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। थैंक यू वेरी मच।